कोमल जी। कोमल जी आप हो? कोमल जी। ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. कोमल जी। हाँ मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय हिंद। मैं वही कह रही हूँ हेलो। कि शुरू कर सकूं ताकि आप हो या नहीं। ठीक है। देखिए, हाँ। जब हमारे अष्टमहाप्रतिहार्य का लास्ट वाला चल रहा था, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि कब से रहती है? जब से तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है और उनके निर्वाण प्राप्ति तक रहती है। यह दिव्य ध्वनि कैसी होती है? ये होती है कोमल, मनोहर, अति गंभीर और समौ शरण के एक योजन तक। जहां पर भी देव, मनुष्य, तिर्यंच सभी पंचेंद्रिय जीव जिनको मन है, उन सबको एक साथ प्रतिबोधित करने वाली होती है ये दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि अर्थात तीर्थंकर भगवान जो देशना देते हैं, उसको लेकर मैं कल आपको बता रही थी कि दो प्रकार की मान्यताएं देखने को मिलती है। एक का कहना है कि वे मात्र तीन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। और किसी किसी परंपरा का ये कहना है कि तीर्थंकर जब दिव्य ध्वनि या उपदेश देशना देते हैं, तब उनके किसी भी मुख का कोई भी पार्ट या कोई भी अवयव स्पंदित नहीं होता है। उनका स्पंदन नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलन नहीं होती है। दंत, तालु, ओष्ठ ये सारे स्पंदन रहित होकर उनके मुख से मात्र वो दिव्य ध्वनि खिरती है। इसका वे उच्चारण नहीं करते शब्द, वो दिव्य ध्वनि खिरती है। और वो एक योजन तक जितने भी सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, उन सब तक अपनी अपनी भाषा में जाती है। उन सबके कान पर वो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जो मृदु और मनोहर होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दृष्टांत दिया है, एक का जल जो एक रूप होते हुए भी नाना वनस्पतियों में जाकर नाना रूप में परिणत होता है ना। जल सभी वनस्पतियों को जाकर पहुंचता है और सभी वनस्पति उसे अपने रूप ग्रहण करके अपना अपना एक विशिष्ट रस तैयार करते हैं, और विशिष्ट रूप में भी वनस्पति भी बनते हैं। वैसे ही तीर्थंकर भगवान की एक वाणी नाना जीवों तक पहुंचती है और वो नाना रूपों में परिणत होती है। अब ये तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है, इसे सभी जीवों तक कौन पहुंचाने का कार्य करता है? तो मागध जाति के व्यंतर देव, मागध जाति के जो व्यंतर देव है, उनके निमित्त से ये एक योजन तक सभी जीवों में पहुंचती है। ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर, जैसे वर्तमान का उदाहरण दिया है कि जैसे आजकल ध्वनि विस्तारक यंत्र आते हैं, जैसे माइक होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, है ना। ये स्पीकर से क्या होती है कि यहाँ से बोली हुई आवाज दूर दूर तक जाती है। बस ऐसा ही स्पीकर का काम करते हैं मागध जाति के व्यंतर देव। इस कारण से भगवान की जो वाणी है वो एक योजन तक फैलती है, और वो भी सर्वभाषात्मक रूप में परिणत होती है। सभी जीव उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, है ना। जैसे आ जाता है ना वो ट्रांसलेटर, कि आप हिंदी में बोलो लेकिन वो सामने वाले को सुनाई देता है इंग्लिश में। वैसी ये इनकी वाणी होती है। और ये इसे कहते हैं दिव्य ध्वनि। ये आठवां महाप्रतिहार्य है जो तीर्थंकरों का ही होता है। ठीक। अब इस दूसरे यूनिट का मात्र बचा है अष्टमंगल। अष्टमंगल पर भी आपको एक टिप्पणी आ सकती है। अष्टमंगल हम लेंगे और उसके पश्चात आपका दूसरा यूनिट पूरा हो जाएगा रिवीजन के साथ। ठीक। अभी देखिए, अष्टमंगल का महत्व क्या है वो देखिए। एक तो सबसे पहले, अष्टमंगल जो है
ये जो विशिष्ट चिन्ह है जैन दर्शन के, जो शुभ सूचक होते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं, उनके विभाग में आते हैं, है ना। ये माना जाता है कि ये अष्टमंगल अगर हमारे घर में हो या कहीं पर भी प्रतिष्ठित हो, या अष्टमंगलों में से कोई भी एक मंगल दिखे, तो जीवन में शुभ संकेत वो देता है, या शुभ समाचार आएंगे, शुभ कुछ कार्य होंगे, उसको संकेत देने वाले ये चिन्ह हैं। इसीलिए जैन दर्शन ने इन्हें मंगलिक रूप में या मंगल के रूप में विशिष्ट स्थान दिया हुआ है। सभी प्रकार से, जैसे बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन, इनमें भी 8 मंगल ही बताए गए हैं, उसी प्रकार जैन दर्शन में भी अष्टमंगल की ही धारणा है। ठीक। अब ये अष्टमंगलों का वर्णन कब कब आता है, तो इसको लेकर शायद मैंने आपको 2 बार बताया हुआ है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मतलब अष्टमंगल जब आपको प्रश्न रहेगा तो इसमें आपको ये लिखना है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, उस समय इंद्र इंद्राणी चलते हैं, तीर्थंकर को लेकर इंद्र चलते हैं, उनके साथ इंद्राणी होती है। उन इंद्राणी के आगे दिशा कुमारियां देवियां जो है, जो 56 दिशा कुमारियां है, वे 8 प्रकार के विशिष्ट शुभ शुभ सूचक जो वस्तुएं हैं वो साथ में लेकर चलती है, और वो शुभ सूचक वस्तुएं जो होती है वे ही अष्टमंगल जैन दर्शन में कहलाती है। दूसरी बात, तीर्थंकर का जब केवल ज्ञान होने के बाद जब वे चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, उसके लिए देवताओं द्वारा समूह शरण की रचना होती है। उस समूह शरण में चारों ओर से गोपुर द्वारों की रचना की जाती है, जो मुख्य द्वार के रूप से होते हैं, और सभी प्रकार के जीव समूह शरण में चारों द्वारों से या चारों ओर से चढ़ सकते हैं, है ना। तो वो चारों जो गोपुर द्वार है जो 4 दिशाओं में है, उन गोपुर द्वारों पर भी ये अष्टमंगल रखे जाते हैं। जैसे कि आजकल जो चलता है ना, कि अष्टमंगल की एक पट्टी घर के मुख्य द्वार पर रखी जाती है, सेम ऐसे ही अष्टमंगल जो है, ये समूह शरण के गोपुर द्वारों पर रखे जाते हैं, जो चारों ओर से रखे जाते हैं। ठीक। मतलब तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के समय, उनके दीक्षा अभिषेक के समय या दीक्षा कल्याणक के समय, और उनके केवल ज्ञान कल्याणक के बाद जब वो पहली बार चतुर्विध संघ को देशना देते हैं, उस समय तीनों ही समय देवता ये अष्टमंगल वहां पर रखते हैं, स्थापित करते हैं। दीक्षा कल्याणक के समय भी जब तीर्थंकर शिविका में बैठते हैं, तो उनके आगे वो शिविका जो है वो 1000 देवों द्वारा उठाई जाती है। तो उसके आगे जब ये देवियां आदि होती है, इनके हाथ में अष्टमंगल होते हैं। ठीक। आज वर्तमान में जो हम मंदिरों में पूजा प्रतिष्ठा महोत्सव आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, यज्ञ तो जैन दर्शन में होता नहीं है, इनकी उपस्थिति में भी अष्टमंगल को रखा जाता है, इनकी विशेष उपस्थिति होती है। यज्ञ आदि हिंदू धर्म में किया जाता है, तो उनके वहां पर जो अष्टमंगल की उनकी मान्यता है, वे अष्टमंगल वहां पर रखे जाते हैं। ठीक। अष्टमंगल क्या है, तो जीवन में मंगल का, आध्यात्मिक प्रगति का और आत्म कल्याण का वो प्रतीक होता है। इसीलिए अष्टमंगल को जैन दर्शन मानता है। ठीक। अब ये अष्टमंगल कौन से है, वो देखिए। ये जो 8 प्रतीक है, जो आध्यात्मिक और आत्मोन्नति के प्रतीक है, उसमें सबसे पहला होता है स्वस्तिक। स्वस्तिक दिगंबर और श्वेतांबर में दोनों परंपराओं को ये अष्टमंगल के रूप में मान्य है। ठीक। दिगंबर परंपरा के 8 अष्टमंगल कौन से हैं, उसके नाम मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। पहला है स्वस्तिक, दूसरा है श्रीवत्स। श्रीवत्स चिन्ह जो है वो छाती पर वक्षस्थल पर होता है तीर्थंकर के। फिर है नंद्यावर्त, जो 9 कोनों वाला स्वस्तिक होता है। फिर है वर्धमानक, उसके बाद आता है भद्रासन। वर्धमानक जो है कुंभ के समान होता है, और उस पर उल्टा अगर कुंभ रखो तो वो जैसी स्थिति बनती है उसे वर्धमानक कहते हैं। हेलो। हाँ हेलो बताइए। मैम। हाँ मेरी बीच में आवाज, आपकी आवाज अटकी, कुछ सुनाई नहीं आया। मेरी आवाज श्रीवत्स के बाद क्या बोला आपने? उसके बाद, श्रीवत्स के बाद क्या बोला? श्रीवत्स के बाद तो नंद्यावर्त बोला, जो 9 कोनों का स्वस्तिक होता है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ हाँ मैम, मैम, वो थोड़ी बीच थोड़ी। में कटता था। एक मिनट, एक
मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर लेती हूँ। अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ मैम आ रही। अब देखिए। हेलो। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? हेलो। हाँ हाँ अभी आ आ रही रही है। है। अब देखिए। हम्म तो इसमें सबसे पहला जो है वो है स्वस्ति। ठीक। हाँ। श्री स्वस्ति, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, जो सिंहासन दिखाया जाता है जिस पर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, कलश, मीन युगल और दर्पण। ये अनादि काल से हम इन्हें शुभ के रूप में माने जाते हैं और मानते आ रहे हैं। और ये कल्पसूत्र जो श्वेतांबर परंपरा के जो 8 मंगल है, इनका वर्णन कल्पसूत्र में आता है, उसमें ये दर्शाए गए हैं। और जैसे शास्त्रों के अनुसार आपको बताया कि जब तीर्थंकर होते हैं तो उनके प्रत्येक कल्याण के समय भी ये होते हैं, और तीर्थंकर जब नहीं होते हैं तब उनके सामने, तीर्थंकर के प्रतिमा के सामने, इन अष्टमंगलों को एक तो रखा जाता है। और श्वेतांबर परंपरा में जो चावल है, जो पूर्ण चावल है, उनके दानों से जब सामने क्या बोलते हैं उसे, गौली बनाई जाती है, तो वो उसमें ये विविध प्रकार के अष्टमंगलों को बनाकर उनके सामने प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर आपने कभी श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा की पूजा आदि देखी हो, तो उसमें ये अष्टमंगल में से कोई भी एक मंगल बनाकर वो पूजा में गौली बनाकर उसकी रख देते हैं, जो अखंडित चावलों से पाटे पर बनाई जाती है। ठीक। अभी देखो, ये प्रथा वहां में मूर्ति पूजक परंपरा में चलती है। अब इसमें सबसे पहला स्वस्तिक है। स्वस्तिक का वर्णन तो हमने देख लिया, जब लोक का वर्णन आता है उसमें भी देखा, ध्वज में आता है उसमें भी देखा कि स्वस्तिक को जैन दर्शन इतना क्यों मानता है, क्योंकि ये 4 गतियां और 4 शक्तियां, इन दोनों का प्रतीक है। जैसे 4 बीच में बिंदु होते हैं, वो 4 गतियों के प्रतीक है जो संसार भ्रमण को दर्शाते हैं। और बाद में जो 4 कोने दिखाई जाते हैं, वो 4 कोने 4 शक्तियों के प्रतीक है जो सिद्ध के पास होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ये 4 शक्तियों को, 4 गतियों से बाहर निकलकर हमें इन 4 शक्तियों को प्राप्त करना है, इसको दर्शाने वाला होता है स्वस्तिक। ठीक। स्वस्तिक शब्द में सु उपसर्ग लगा हुआ है और उसके आगे है उस धातु। तो सु का अर्थ होता है कल्याणकारी, अच्छा, और उ का अर्थ होता है अस्तित्व। जीव का अस्तित्व सदा से रहा हुआ है, लेकिन हमें उस कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त करना है, उस समृद्धि को, उस प्रगति को, उस सफलता को प्राप्त करना है जो हमसे कभी भी छीनी ना जाए या दूर ना हो। और वो सफलता है सिद्धत्व। तो सिद्धत्व को प्राप्त करना है, ये जीव का उद्देश्य रहा हुआ है, और ये कल्याणकारी अस्तित्व प्राप्त करने के लिए इसे कहा जाता है स्वस्तिक। ठीक। इतना समझ में आया पहला? फिर उसके बाद है हाँ दूसरा, मैम। मैम त्रिवत्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? है। नहीं मैम। एक मिनट, एक। अब आ रही है स्क्रीन? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? एक मिनट। अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो तुरंत बता दिया करो। अब देखो।
अब हो रही है क्या स्क्रीन शेयर? हाँ, अब देखो। अब आ रही है? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आई मैम। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बस स्वस्तिक का पूरा तो सुना ना आपने? हाँ हाँ। हाँ। अभी देखो, दूसरा है श्रीवत्स। वत्स का अर्थ होता है वक्षस्थल, और श्री का अर्थ होता है सौंदर्य या लक्ष्मी। दोनों भी आप उसे ले सकते हो। जो वक्षस्थल स्थल जो है, उसका जो मध्य भाग है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, और उस पर कोमल बालों का ही एक गुच्छा होता है जो कि वो आकार बनाता है। और कभी कभी वैसा ही आकार तीर्थंकरों के हृदय पर होता है। ये श्री वत्स का चिन्ह प्रत्येक तीर्थंकर के वक्षस्थल पर होता है। क्यों होता है? श्री वत्स का चिन्ह उन्हीं के वक्षस्थल पर रह सकता है जो अनंत करुणा के अवतार हो, जिनके अंदर अनंत करुणा होती है। करुणा का एक उत्कृष्ट लेवल उनके पास होता है। उनके ही छाती पर, वक्षस्थल पर ये चिन्ह होता है। इसीलिए ये श्रीवत्स जो चिन्ह है, ये अनंत करुणा का प्रतीक है। और ये तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर हमेशा रहने के कारण, या प्रत्येक तीर्थंकर के वक्षस्थल पर रहने के कारण, ये उनकी आध्यात्मिक लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और इसे जैन दर्शन मंगल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक। अब तीसरा है नंद्यावर्त। नंद्यावर्त का अर्थ होता है 9 कोनों वाला स्वस्तिक। देखो, आपने कभी सुना होगा कि जैन दर्शन भी 9 अंक को अक्षय अंक के रूप में मानता है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो इसमें जो 9 कोण है स्वस्तिक के, अगर या आप इसे टेढ़ा कैसे भी पकड़ो, तो ये आपको कभी भी एंड नहीं होने वाला स्वस्तिक दिखाता है। ये नंद्यावर्त जो बताता है कि अगर जिन आत्मा आत्मा जो है वो जिन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो वह उसका जो सुख है वो कभी भी एंड होने वाला नहीं। और इसी के साथ ये जो 9 बिंदु है, या ये जो 9 कोने हैं, ये 9 प्रकार की संपत्ति या खजाने का संकेत देते हैं, जिसमें भौतिक ऐश्वर्य से लेकर हमारे आत्मोन्नति यानी आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति का भी वर्णन आता है। कि ये नंद्यावर्त ऐसा मांगलिक चिन्ह है जिससे हमें भौतिक से लेकर आध्यात्मिक आत्मोन्नति की उच्चतम अवस्था का जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, ये सभी प्रकार के ऐश्वर्य इस नंद्यावर्त मिल सकते हैं, या ये मिलने का प्रतीक। ठीक। फिर उसके बाद आगे का है वर्धमानक। इसे शारव के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये वर्धमानक, आपको यहाँ पर अष्टमंगल में 2 चीजें दिखाई देगी। 2 बार आपको कलश दिखाई देगा। एक वर्धमानक में भी कलश दिखाई देगा, और जब कलश आता है तब भी आपको कलश दिखाई देगा। इन दोनों में अंतर इतना है कि वर्धमानक का जो कलश है वो मिट्टी का रहता है, इसीलिए इसे शारव भी कहते हैं। मिट्टी का जो कलश होता है उसे एक शारव के नाम से भी जाना जाता है, या कभी कभी उसे सिरोही भी कहा जाता है। ठीक। और जो कलश के रूप में आपको कलश दिखाया जाता है, वो उच्चतम धातुओं से, जो उत्कृष्ट धातु है, उनका बना हुआ वो कलश होता है। जैसे सुवर्ण का हो, चांदी का हो, कांस्य का हो, इनका बना हुआ कलश होता है। ठीक। अभी वर्धमानक देखिए। वर्धमानक को शारव भी कहते हैं, और ये मिट्टी का एक उथला बर्तन, जिसका उपयोग दीपक के लिए किया जाता है। जब एक इस उथले हुए बर्तन पर कोई बर्तन उल्टा करके रखो, तो वह चौरस आकार में भी दिखाई देता है। ऐसा आकार इस वर्धमानक का होता है। ये किसका प्रतीक है? तो जिनकी कृपा से हमारे ऐश्वर्य में, पुण्य में और धर्म में उन्नति हो। जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 3 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त होने का यह प्रतीक है। कौन सा? वर्धमानक अष्टमंगल में जो मंगल आता है। ठीक। उसके बाद भद्रासन। भद्रासन यानी सिंहासन।
सिंहासन वो जिस पर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। ये शुभ है क्योंकि इस पर विराज कर ही तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं। इस पर विराज कर ही उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलती है, उस दिव्य ध्वनि से आगमों की रचना होती है। और ये आगम जो है, ये तीर्थंकर के शासन को निरंतर चलाते हैं। जब तक श्रुत है तब तक धर्म है। जिस दिन श्रुत का संपूर्ण रूप से विच्छेद हो जाएगा, उस दिन धर्म को जानने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं रहेगा। इसीलिए इस आर्य के अंत तक थोड़ा ही आंशिक रूप से ही सही श्रुत रहता है। जैसे कि वर्णन आता है कि दशवीं कालिक के जो 4 अध्ययन हैं, वो अंत तक रहेंगे। और उस श्रुत के माध्यम से प्रत्येक जीव क्या करता है? अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो इसी सिंहासन पर बैठकर तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? दिव्य ध्वनि देते हैं। आगमों की रचना वहीं से उनके पादमूल में बैठकर गणधर करते हैं। और वही आगम, वही श्रुत परंपरा शासन को चलाती है। इस कारण इस भद्रासन को, इस सिंहासन को मंगल रूप में लिया गया है कि जहां बैठकर चतुर्वेद संघ की स्थापना होती है। ठीक। फिर इसके बाद आता है कलश। कलश प्रत्येक धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अन्य कोई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, प्रत्येक धर्म में कलश का अपना महत्व है। सभी धर्म कलश को मंगल के रूप में मानते हैं। अगर आप बौद्ध परंपरा के भी अष्टमंगल देखो, जैन परंपरा के भी अष्टमंगल देखो, और हिंदू परंपरा के भी अष्टमंगल देखो, सभी में कलश होता है ना, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। ये कलश जो है, ये तांबा, चांदी, सुवर्ण, कांस्य आदि का बना हुआ शुभ माना जाता है। ठीक। इसका उपयोग हमेशा धार्मिक और सामाजिक समारोहों को करने के लिए किया जाता है। किसी भी धार्मिक उत्सव का प्रारंभ कलश से ही होता है। आप आजकल जाते हो ना, हमारा सबका मंगल प्रवेश होता है, तो उसके आगे भी लेडीज क्या करती है? कलश मस्तक पर लेकर निकलती है। या अन्य कहीं भी आप देख सकते हो। तो कलश का उपयोग पहले से ही, प्राचीन काल से ही एक धार्मिक समारोह के लिए विशेषतर किया जाता है। और इसका उपयोग मंदिरों में कब किया जाता है? जब अभिषेक आदि, यानी मूर्तियों का अभिषेक आदि होता है, तो वो भी कैसे भी नहीं करते हैं, कलश में ही उनके अभिषेक का गंधोदक, दूध आदि रखा जाता है। और उसके बाद उनका क्या किया जाता है? पूजा आदि की जाती है। जब हम कभी नए घर में प्रवेश करते हैं सामाजिक कार्य के अंतर्गत, तो उस समय भी कलश रखने की परंपरा है ना। और उस कलश में शुद्ध जल भरा जाता है। ज्यादातर तो जो पवित्र नदियां है, गंगा, सिंधु आदि नदियां, उनका पानी उसमें भरा जाता है। तो सामाजिक और धार्मिक दोनों ही कार्यों के लिए कलश महत्वपूर्ण और शुभता का प्रतीक है। ठीक। पर जैन दर्शन में आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, ये तो हमने देखा धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तो यह ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है ना। अगर हम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो ये पूर्णता का प्रतीक हमें कैसे ध्यान में आता है? कलश से। ये कलश बताता है कि परिपूर्ण ज्ञान को हमें प्राप्त करना है और पूर्ण बनना है। ठीक। फिर उसके बाद अगला मंगल आता है मीन युगल। मत्स्य युगल भी उसे कहते हैं, मछलियों का एक जोड़ा। यह एक उत्कृष्ट प्रेम का भी प्रतीक है। और जिनकी पूजा करने के लिए जैसे इंद्र इंद्राणी दोनों जाते हैं, उनके प्रतीक के रूप में भी उन देवों के भी ध्वजा पर कभी कभी मीन युगल के चिन्ह होते हैं। ऐसा जो मीन युगल है, ये प्रेम, शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। आत्मिक सौंदर्य का उत्कृष्ट प्रेम, यानी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम जो समस्त जगत के लिए, ऐसा प्रेम का प्रतीक ये मीन युगल हमेशा से माना जाता है। और उसे जैन दर्शन में श्वेतांबर परंपरा भी मंगल के रूप में देखती है। फिर उसके बाद है दर्पण। दर्पण जो है हमें वास्तविक रूप को दिखाता है। अगर हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है तो हम दर्पण में देखते हैं, है ना। वैसे ही ये जो दर्पण है, ये कोई
आपका सांसारिक दर्पण के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये दर्पण है आध्यात्मिक रूप से, जहां पर जाकर आप इस मंगल की प्रतीकता में आप अपने आत्मा के वास्तविक रूप को जानें। क्योंकि जैन दर्शन में जो अष्टमंगल दिए गए हैं, वो अष्टमंगल कोई हमारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नहीं दिए हैं। ये अष्टमंगल उनके लिए विशेष रूप से रहे हैं जिन्होंने आत्मा के गौरव को प्राप्त किया है, वास्तविक सुख को प्राप्त किया है, आध्यात्मिकता के उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया है। तो वैसे ही उच्चतम स्थिति हम भी प्राप्त करें, इसके लिए ये दिया गया है। तो दर्पण का अर्थ यहाँ पर क्या है? जहां पर हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने, उसके लिए ये दर्पण है। कि आप दर्पण किसे बनाए? तीर्थंकर भगवान की वाणी को दर्पण के रूप में जाने, या अपना स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के अंतर्गत आत्मा से देखे, ताकि आप भी उस स्थिति को प्राप्त करें। ठीक, ये है अष्टमंगल। अब इन अष्टमंगलों में जो दिगंबर परंपरा है, वो कौन से अष्टमंगल मानती है? देखिए, दिगंबर परंपरा में जो अष्टमंगल है, उनके नाम एक बार देख लीजिए। झारी, ये जो मैंने उस दिन पहले आपको बताया था ना, ये दिगंबर परंपरा के ही है। ये झारी है। देखो यहाँ पर कलश, स्वस्तिक और दर्पण, ये तीन जो है अष्टमंगल, ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में समान रूप से है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ मैम, आ रही। तो कलश, दर्पण और स्वस्तिक, तीन। कलश, स्वस्तिक और दर्पण, ये तीन जो अष्टमंगल में से तीन मंगल जो है, ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में, दोनों परंपरा में समान रूप से है। अब इसे छोड़कर अन्य और पांच कौन से ये है अष्टमंगल है, ये यहाँ पर दिया है। पहला है झारी। झारी और कलश में अंतर क्या है? तो झारी को बाहर से पानी आदि को ये करने के लिए बाहर दूसरे जगह पर या अभिषेक करने के लिए आगे ये क्या बोलते हैं इसे, उसका मुंह जो है जहां से वो पानी बाहर आता है, पॉट, वो झारी में होता है। कलश में वो नहीं होता। केटल। हाँ। फिर दूसरा है बीजन। जो पंख है उसे बीजन कहते हैं, जो तीर्थंकर के सामने चवर के साथ डुलाए जाते हैं, है ना। फिर तीसरा है चवर। फिर है ध्वजा। ध्वजा जो है वो विजय का प्रतीक होता है। और छत्र, छत्र जो है वो पूज्यता का प्रतीक होता है। ये पांच मंगल दिगंबर परंपरा में श्वेतांबर परंपरा से अलग माने जाते हैं। इस प्रकार ये अष्टमंगल जो है, ये दोनों परंपराओं में माने जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका दूसरा जो है, मैम ऐसा क्यों है अलग? क्योंकि वो प्रतीक के रूप में, उनके ग्रंथों में प्रतीक के रूप में या मांगलिक के रूप में अन्य ये बातें आई। इनको तो श्वेतांबर परंपरा भी मानती है। जैसे कि चवर है, बीजन है, ये आपको श्वेतांबर परंपरा में भी दिखेंगे। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में वर्धमान और नंद्यावर्त, इनको विशेष स्थान दिया गया है। मंगल के रूप में तो ये भी है यहाँ पर अष्टमंगल में श्वेतांबर आचार्यों ने इनको स्थान नहीं दिया, और दिगंबर आचार्यों ने उन्हीं द्रव्यों को अष्ट स्थान मंगल में स्थान दिया है। ये तो आचार्यों की मत भिन्नता है। ठीक, ये वैसे तो मंगलिक जो पदार्थ है, ये 8 से ज्यादा पाए जाते हैं दोनों भी परंपरा में। अन्य भी चीजें हैं जो मंगल के रूप में देखी जाती हैं। जैसे कि आप दिगंबर परंपरा का देखो, तो वो सूखी बादाम को तो श्वेतांबर परंपरा भी मानती है। लौंग आदि जो है उनको भी एक मंगल के रूप में, द्रव्य के रूप में देखा जाता है। या फिर श्रीफल आदि जो है, अगर कोई सचित की पूजा करता है, तो वो सूखा हुआ जो श्रीफल है, यानी सूखा नारियल, उसे भी दोनों परंपराएं मंगल के रूप में मानती है। गुड़ आदि को भी मानती है। पर ये खाने के द्रव्य है, इस कारण इन्हें नहीं लिया है अष्टमंगल में। पर इनको छोड़कर दोनों आचार्यों की जो परंपराएं हैं, उन्होंने अपने अपने आचार्यों के साथ डिस्कस करके इनको लिया है। लेकिन दोनों परंपराएं ये सभी को मंगल के रूप में मानती है, बस अष्टमंगल में स्थान इनको इनको ही दिया। ठीक, अभी पहला जो यूनिट है ना, उसके आप प्रश्न जो है वो लिख लीजिए, क्योंकि उसकी रिवीजन में अभी नहीं लूंगी, अब लास्ट में लूंगी। अगले हफ्ते में मुझे आपका तीसरा यूनिट शुरू करना है। दूसरे यूनिट के तो सारे
क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के साथ हमारी रिवीजन हो गई है। अब दूसरे यूनिट की वापस रिवीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, पहले यूनिट के प्रश्न आप लिख रहे हो या आपको मैं शेयर कर दूं? मैम शेयर कर दीजिए मैम। ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा यूनिट पूरा हो जाता है, तीसरा यूनिट हम अगले हफ्ते में शुरू कर देंगे। ठीक, यहाँ पर रुक जाए। हाँ मैम। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।